कभी आपने ये महसूस किया है कि कुछ चेहरे, कुछ लम्हे, कुछ बातें चाहकर भी भूल ही नहीं जा सकती? ऐसा क्यों होता है कि कोई शख्स हमारे दिल और दिमाग में बार बार आता है, चाहे हम उसे याद करना चाहें या ना चाहें? कोई खास शख्स याद आ जाता है, वो लम्हे, वो हंसी, वो बातें, सब कुछ दोबारा जहन में घूमने लगता है। कभी ऐसा होता है कि हम किसी को पिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना बुलाने की कोशिश करते हैं वो शख्स इतना ही ज्यादा याद आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर अल्लाह की तरफ से कोई खास इशारा है? तो कभी कभी अल्लाह हमें किसी शख्स की याद के जरिए कोई सबक देना चाहता है, और हो सकता है कि वो शख्स हमारी जिंदगी में किसी खास मकसद के तहत आया हो और उसके जाने के बाद हमें कुछ सीखने की जरूरत हो। अगर वो शख्स हमें नुकसान पहुंचा कर गया है तो शायद अल्लाह हमें सब्र, माफी, यही हिकमत सिखाना चाहते हैं। मगर सवाल यह है कि हमारे दिल में किसी की याद बार बार क्यों आती है? कोई खास शख्स, कोई लम्हा या कोई बात जो हमारे जहन से निकलती ही नहीं। क्या ये महज इत्तेफाक है या उसके पीछे अल्लाह की कोई बड़ी हिकमत छिपी होती है? शायद अल्लाह हमें सब्र सिखाना चाहता है, शायद वो चाहता है कि हम माफ करना सीखें, या शायद वो हमें याद दिला रहे हैं कि दुनिया में किसी चीज का हमेशा के लिए रहना मुमकिन नहीं। तो आज हम उन 3 निशानियों की बात करेंगे जो ये बताती हैं कि क्यों किसी की याद बार बार आपके दिल में उभरती है। क्या ये मोहब्बत है, आदत है, या रूह का कोई गहरा ताल्लुक? हो सकता है आपको अपना जवाब मिल जाए। नंबर 1, अल्लाह हमें कोई खास सबक सिखाना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी होगा कि यादों का आना इंसान की फितरत का हिस्सा है। अल्लाह ताली ने हमें दिल और दिमाग दिया और उनके जरिए हम जज्बात को महसूस करते हैं। जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, कोई खुशी का लम्हा गुजारते हैं या किसी से गहरा रिश्ता जोड़ते हैं, तो वो हमारे दिल में घर कर जाते हैं। अब चाहे वो माँ बाप की मोहब्बत हो, दोस्तों की यादें हों या किसी खास शख्स का ख्याल हो, ये याद बार बार इसलिए आती है क्योंकि अल्लाह ने हमें जज्बात का तोहफा दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उसके पीछे कोई बड़ा मकसद भी हो सकता है? अल्लाह हर चीज को किसी हिकमत के तहत तरतीब देता है, और अगर कोई शख्स बार बार याद आ रहा है तो मतलब है कि उसके साथ जुड़ी कोई चीज हमें सीखनी है। हो सकता है कि वो शख्स हमारी जिंदगी में किसी खास मकसद के लिए आया हो और उसकी याद हमें कुछ सिखाने के लिए रह गई हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स हमें तकलीफ देकर गया है तो अल्लाह हमें सब्र सिखाना चाहते हैं। अगर हमने किसी को नुकसान पहुंचाया है और अब बार बार याद आ रहा है तो ये अल्लाह की तरफ से एक तनबिया हो सकती है कि हम अपनी गलती से सुधारें। अगर कोई शख्स हमें खुशी देता था और अब वो नहीं रहा तो शायद अल्लाह हमें शुक्र गुजारी सिखाना चाहते हैं कि हमें इस वक्त की कदर करनी चाहिए। शायद वो हमें एहसास दिलाना चाहते हैं कि हमने उस शख्स के साथ कोई ज्यादती की थी और हमें माफी मांगनी चाहिए, या शायद वो हमें उस शख्स के हक में दुआ करवाना चाहते हैं क्योंकि वो किसी मुश्किल में है। कभी कभी ये यादें हमें सब्र, शुक्र और मोहब्बत के एहसास सिखाने आती हैं। अगर कोई हमें तकलीफ देकर गया हो और फिर भी उसकी याद आती रहे तो शायद अल्लाह हमें सिखा रहा हो कि माफ कर देना कितना जरूरी है। अगर कोई हमें छोड़ कर चला गया और हम उसे याद करें तो शायद अल्लाह हमें याद दिला रहे हैं कि दुनिया फानी है, रिश्तों की कदर करनी चाहिए। इसलिए जब भी किसी की याद बार फारे रही हो तो ये सोचें कि उसकी याद में कौन सा सबक छिपा है। क्या हमें कुछ बदलना चाहिए? क्या हमें कुछ बेहतर करना चाहिए? फैसला आपके हाथ में है। नंबर 2, किसी दुआ की कबूलियत का इशारा हो सकता है। कभी कभी अल्लाह हमारे दिल में किसी की याद डाल देता है क्योंकि इस शख्स को हमारी दुआ की जरूरत होती है। हो सकता है कि वो किसी मुश्किल में हो, किसी बीमारी में मुब्तला हो या किसी आजमाइश से गुजर रहा हो। अगर आपको कोई शख्स पे वजह याद आ रहा हो तो उसके लिए दुआ करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी दुआ उसकी जिंदगी बदल दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में फरमाया, और हमने इंसान को पैदा किया और हम उसके दिल के वसवसों से भी वाकिफ हैं और हम उसकी शहर रग से भी ज्यादा करीब हैं। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह हमारे दिल की हर बात जानता है। तो जब किसी की याद बार बार आती है तो ये अल्लाह का एक इशारा हो सकता है। कभी ये याद हमें शुक्र अदा करने की तरगीब देती है कि हमें इतने खूबसूरत रिश्तों से नवाजा गया। कभी ये हमें सब्र
सिखाती है कि जो हम से जुदा हो गए हैं उनके लिए दुआ करें, और कभी ये हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने का मौका देती है कि हम अपने दिल का हाल इस जात से बयान करें जो सब कुछ सुनता और समझता है। हदीस मुबारक है, जब कोई शख्स अपने भाई के लिए चुपके से दुआ करता है तो एक फरिश्ता कहता है आमीन, और तुम्हारे लिए भी वही हो। ये कितनी खूबसूरत बात है कि अगर हम किसी के लिए दिल से दुआ करते हैं तो अल्लाह वही खैर हमें भी अता कर देता है। नंबर 3, तमाम जज्बात और अधूरे मामले। बाद औकात हम किसी शख्स को ये याद करते हैं क्योंकि हमारे और उसके दरमियान कुछ अधूरा रह गया होता है। ये अधूरे जज्बात कई तरह के हो सकते हैं। कोई वादा जो पूरा ना हो सका, कोई माफी जो मांगी ना जा सकी, कोई ख्वाब जो अधूरा रह गया। अब सवाल यह है कि जब यादें बार बार आएं तो हम क्या करें? सबसे पहले तो ये याद रखें कि अल्लाह ने हमें दुआ का हथियार दिया है। जब दिल भारी हो तो अल्लाह से बात करें, कहीं ऐ अल्लाह तो मेरी परेशानी को दूर कर, मेरे दिल को सुकून दे। दूसरा, इन यादों को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल करें। अगर किसी अच्छे इंसान की याद इतनी है तो उसकी अच्छाइयों को अपनाएं। अगर कोई तकलीफ दहरी याद सहता तो इससे सबक सीखें और अल्लाह से मगफरत मांगें। तीसरा, अपने आप को मशगूल रखें अल्लाह के जिक्र में, नेक कामों में, और अपने मकसद में डूब जाए ताकि दिल को चैन मिले। अगर ऐसा है तो उसका बेहतरीन हल ये है कि हम अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारे दिल को सुकून दे और जो अधूरे मामले हैं उन्हें बेहतर तरीके से मुकम्मल करने में हमारी मदद करे। अगर हम किसी के लिए कीना या गुस्सा रखते हैं तो यही वक्त है कि हम अपने दिल को हल्का करें और अल्लाह से कहें कि वो हमें माफ कर ले और आगे बढ़ने की ताकत अता करे। और क्या कभी अपने गौर किया है कि हम किसी शख्स को शिद्दत से याद करते हैं, लेकिन क्या हम अल्लाह को भी इतनी शिद्दत से याद करते हैं? अल्लाह फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अल्लाह को कसरत से याद करो। अगर कोई हमें इतना याद हो रहा है कि वो हमें दीन से दौर करने लगे तो ये एक खतरे की अलामत है। हमें चाहिए कि हम अपनी सोच को अल्लाह की तरफ मोड़ें और दुआ करें कि हमारा दिल सही रास्ते पर आए। कभी कभी अल्लाह ताली हमें किसी की याद इसलिए दिलाते हैं क्योंकि हमारी जिंदगी में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली होती है। हो सकता वो शख्स वापस आने वाला हो या हमें किसी और तरह उसे जड़ने का मौका मिलने वाला हो सकता है कि वो हमें कोई नया सबक सिखाने या अल्लाह हमें किसी बेहतर चीज के लिए तैयार कर रहे हों। इसलिए अगर आपको कोई बार बार याद आ रहा हो तो अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मुझे अता कर दे, और अगर नहीं तो मेरे दिल को सुकून अता कर। अगर कोई बार बार याद आ रहा हो तो उस पर अल्लाह से दुआ करें कि वो दिल को सुकून अता करे। इस शख्स के लिए दुआ करें, चाहे वो आपके करीब हो या दूर। अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करें और मुसाबित चीजों पर ध्यान दें। कुरान और अज़कार में मशगूल रहें ताकि दिल को सुकून मिले। अमीन तुम आमीन। जज़ाकल्लाह खैरन।